अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सना व्लॉग स्वीडन। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, हम सब खैरियत से हैं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप भी सब खैरियत से हों, जहाँ रहें खुश रहें। जी तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग जो शेयर करने जा रही हूँ वो स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में है। हम यहाँ पे स्टॉकहोम में हैं और यहाँ पर हमने विज़िट किया ओल्ड टाउन का, जो कि बहुत ही पुराना है और यहाँ का ये सकाफ़ती विरसा है। अगर आप अदर सेंस में कहें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जब ये स्टार्ट हुआ था बनना तो ये अराउंड जो है 13th सेंचुरी में ये बनना स्टार्ट हुआ था। और इसमें मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं ये 16 और 17 सेंचुरीज़ की हैं। जो इसमें यहाँ चर्च है वो भी 12 और 13 सेंचुरी के बिटवीन का है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, ये जो स्टॉकहोम का ओल्ड टाउन है ये शुरू में एक आइलैंड पे था और ये अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया है स्टॉकहोम को, जिसकी वजह से अभी ये आइलैंड की शेप नहीं लगता क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है। और ये सबसे पहली बनने वाली यहाँ पे बिल्डिंग्स थी। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है वो ऊंची नीची स्लोप्स नज़र आएंगी। ये सारे के सारे घर जो हैं ये 16 17 सेंचुरीज़ के बने हुए हैं और इनको इन्होंने 20th सेंचुरी में इनको प्रॉपरली जो था रिपेयर किया अगेन से। और अभी यहाँ पर ये देखें, आपको नीचे ज़्यादातर यहाँ पे बेकरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं और ऊपर जो है वो होटल्स हैं जिसमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट फूड्स जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये इतना ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटी है कि यहाँ पर ऑल द टाइम जो है टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन विंटर में थोड़ी सी नंबर्स कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉकहोम में इतनी स्नो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे फिर भी आ जाती है स्नो कभी कभार। तो यहाँ पे देखें, ये तंग व तारीख जो छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, इनकी कुछ स्ट्रीट्स इतनी उनकी विड्थ जो है वो बहुत ही कम है। और लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लीननेस नज़र आएगी। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है। बाकी कुछ टाइम बाय टाइम जो है यहाँ पे बनती गई, लेकिन मोस्टली सिटी जो है ये 17 सेंचुरीज़ तक का ही बना हुआ है। इसको दोबारा रेनोवेट इन्होंने 20th सेंचुरी में किया, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं उसमें इन्होंने वैसे वहीं की तभी उसी सेंचुरी की उनको यहाँ पे इन्होंने सेव कर लिया। तो जिसकी वजह से मेजॉरिटी बिल्डिंग जो है यहाँ पर उनके ऊपर टिकट्स हैं। आप जैसे ही आते हैं तो आप उसके ऊपर उसकी एंट्री टिकट्स लेकर फिर आप अंदर जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें कि यहाँ पे ये टाइल जो हैं ये भी बहुत पुरानी है यहाँ पे लगी। और यहाँ पे ड्रेन्स भी, स्टार्ट में पानी इसका ओपन ही था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको कवर कर दिया। ये देखें कितनी ही जो है स्ट्रीट जो हैं कितनी कम विड्थ की हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ जो है अलाउ नहीं है, लेकिन टैक्सी या वो गाड़ियाँ जो यहाँ पे माल सप्लाई करने आती हैं या इससे रिलेटेड कोई काम होता है तो वो यहाँ पे, या रेनोवेशन का कोई काम होता है तो उस सिलसिले में गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं।
दोस्तों स्टॉकहोम में बहुत कम लोग जो हैं वो गाड़ी अफोर्ड करते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे अगर आप स्टॉकहोम को देखें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा जदीद किस्म का बना हुआ सिटी है। यहाँ पे मेट्रो जो है वो 1955 में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मेट्रो जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मेट्रो जो है वो पूरे सिटी को कवर करती है, तो जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मेट्रो का ही, बस का, जो ट्रेन का जो कार जो होता है वो एक ही कार जो है वो सब पे जो है वो चल जाता है। आप चाहे बस में ट्रैवल करें, मेट्रो में करें या ट्रेन में करें या जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है उसमें करें, वो सब पे तकरीबन चल जाता है। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पे गाड़ी जो है वो फिर नहीं रखते। ज़्यादातर लोग जो है वो उन्हीं पे मेट्रो पे ही ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से पार्किंग से बच जाते हैं। और आपको जो मेट्रो जो है वो यहाँ पे हर 3 से 4 मिनट्स के बाद आ जाती है और आप अपनी बड़ी आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं और बहुत कम टाइम में पहुँच जाते हैं। और इस भी प्रॉब्लम से बच जाते हैं कि आपने गाड़ी को कहाँ पार्क करना है, या यहाँ पे रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आप बेहतर फील करते हैं कि आप यहाँ पे ट्रैवल जो है वो मेट्रो में ही करें। दोस्तों हमने भी यहाँ आते ही यहाँ पे, क्योंकि हमारा 3 डेज़ का स्टे था, तो हमने 72 आवर्स के लिए अपना कार जो है वो बाय कर लिया था, जो कि ट्रेन और बसेस दोनों के ऊपर ये चलेगा। इसके अलावा आप 24 आवर्स के लिए अपना कार्ड भी बाय कर सकते हैं, 48 आवर्स के लिए भी, और उसके बाद 72 आवर्स के लिए, या 1 वीक के लिए, या फिर 1 मंथ के लिए। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे कार्स बाय कर लेते हैं और अपनी ट्रैवलिंग जो है वो इस तरह से करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे वाया फेरी भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लोकली चलती हैं और उसकी लेकिन सेपरेटली जो है वो टिकट्स होती हैं। दोस्तों ये फेरीज जो हैं ये भी आप इसकी टिकट भी बाय करके इन तमाम जो है स्टेशंस के ऊपर आप बाय फेरी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये यहाँ पे लोकल होती हैं जो ऑल द टाइम चलती रहती हैं। ये कोई एक फेरी नहीं है यहाँ पे, ये भी लातादाद नंबर में यहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे जैसे बसेस हैं, जैसे ट्रेन्स हैं, वैसे यहाँ पे ये फेरीज भी यहाँ पे चलती हैं। दोस्तों ये यहाँ पे चर्च है यहाँ का, और ये सबसे पहले यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, जो कि अराउंड जो है 12 से 13 सेंचुरी के दरमियान में कंप्लीट हुआ था। दोस्तों ये इस टाउन का जो है वो मिड पॉइंट है, और ये सारी बिल्डिंग जो है स्टार्टिंग में बनी हुई थी। ये यहाँ की जो फ्रंट वाली जो रेड, येलो और ऑरेंज कलर की बिल्डिंग्स है, ये यहाँ की बहुत फेमस है। और इसके ये फ्रंट पे यहाँ पे नोबल्स प्राइज़ म्यूज़ियम है, और इसके अगर आप इस साइड पे चले जाएं तो ये यहाँ पे नीचे फूड स्ट्रीट है। और यहाँ की टोटल आबादी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 3000 है। और बाकी जो है यहाँ पे टूरिस्ट हैं जो कि सारे के सारे इन होटल्स में जिन्होंने स्टे किया हुआ है, जो डिफरेंट टाइम्स में यहाँ पे उनके नंबर्स ऑफ टूरिज़म जो है वो चेंज होती रहती है। गर्मियों में टूरिज़म जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सर्दियों में भी बनिस्बत गर्मियों के, समर के कम हो जाती है।
दोस्तों ये यहाँ पर एक प्रेजेंट शॉप है और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट शॉप में आपको ज़्यादातर जो है स्टॉकहोम से ही रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्टॉकहोम में क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उन्हीं की पिक्चर्स लेके उन्होंने ये मैग्नेट वाली चीज़ें बनाई हुई हैं। ये आप किसी भी फ्रिज पे या किसी ऐसी चीज़ जगह पे लगा सकते हैं। वही ये फेमस बिल्डिंग्स हैं और इसके अलावा स्टॉकहोम की डिफरेंट बिल्डिंग्स वाली ही जो कप्स हैं या सर्वेतर हैं या प्लेट्स हैं या कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपको बाय करने के लिए मिल रही हैं। तो इस वक्त भूख भी काफ़ी लग चुकी थी और हमने यहाँ पे फूड स्ट्रीट में बैठ के यहाँ पर हमने फ्राइड चिकन विद राइस जो है वो खाया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों स्टॉकहोम विज़िट करने वालों के लिए जो ओल्ड सिटी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल वैसे का वैसा ही प्रिजर्व किया हुआ है। इसमें मेजॉरिटी चीज़ें क्योंकि 16th सेंचुरी की हैं तो जो टूरिज़म है जो टूरिस्ट हैं उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट जो है जब भी आते हैं तो ओल्ड टाउन जो है उसको विज़िट किए बगैर नहीं जाते। जी तो दोस्तों मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।